हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NS लीलधारे। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड के बारे में या मांग के प्रकार के बारे में, जिसके मुख्यतः 3 प्रकार हम आज देखेंगे। मूल्य मांग, जिसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं, आय मांग, जिसे हम इनकम डिमांड कहेंगे, एंड थर्ड है आड़ी मांग, जिसे हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। तो किसी वस्तु या सेवा की मांगी जाने वाली मात्रा मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 वस्तु या सेवा की कीमत, एंड नंबर 2 उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड नंबर 3 होता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस, संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो इन 3 बातों पर ध्यान रखते हुए कुछ अर्थशास्त्रियों ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं। मूल्य मांग, प्राइस डिमांड, एंड नंबर जो सेकंड होगा वो इनकम डिमांड, जिसको हम आय मांग कहेंगे, एंड नंबर 3 आड़ी मांग, जिसे हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। तो आपको मांग के बारे में और अधिक जानना है, मांग के प्रकार में, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग के विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ नंबर हम फर्स्ट देखेंगे मूल्य मांग। तो मूल्य मांग क्या है या प्राइस डिमांड क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मांग का नियम अगर देख लिया है तो समझो ये समझ लिए, उसी पर बेस्ड है ये मूल्य मांग। तो मूल्य मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार है, जबकि अन्य बातें स्थिर रहती है। अब यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमत इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आय के मूल्य माप को मूल्य मांग को आकृति के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मूल्य मांग रेखा कर्व को दिखाया गया है, और इस कर्व में या ग्राफ में आप देखते हैं कि ये जो रेखा है वो बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरती है, अर्थात इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा संबंध है। यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, और मूल्य के घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो इसे ही हम कहेंगे मूल्य मांग। एंड सेकंड नंबर है आय मांग या इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड किसे कहेंगे, तो इसको यूँ हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार होता है। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता जो विभिन्न वस्तुओं को खरीदेगा और उसी को ही हम आय मांग कहते हैं। अब आय मांग रेखा, जिसको हम कहेंगे इनकम डिमांड कर्व, को जर्मनी की एक पुराने अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर इसे एंजल रेखा भी कहते हैं या एंजल रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर अन्य बातों का समान रहने का अर्थ क्या है, तो वस्तु और सेवा के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, संबंधित वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा, और उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। जिस प्रकार मूल्य मांग मूल्यों तथा मात्राओं को संबंध को बताती है, उसी प्रकार आय मांग आय तथा मांगी गई मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है कि कैसा इनकम और किसी वस्तु के मांगी गई मात्रा के बीच संबंध है। तो आय मांग के प्रमुख 2 प्रकार हैं। एक तो धनात्मक आय मांग होगा और एक ऋणात्मक आय मांग होगा। तो आपको पता है कि वस्तुएं 2 प्रकार के पाए जाते हैं जनरली, हम जिसको सामान्य वस्तुएं कहते हैं या श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं, और दूसरा है इन्फेरियर गुड्स, जिसको हम निम्न स्तर के वस्तुएं कहते हैं। तो हम नंबर फर्स्ट देखेंगे कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में
जो आय मांग है वो किस तरीके से होगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो ऐसे वस्तुओं को हम आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं, सुपेरियर गुड्स कहते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुएं विलासिता तथा आराम की वस्तुएं होती है, इनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है और आय में कमी के साथ घट जाती है। ग्राफ में श्रेष्ठ वस्तुओं की आय मांग रेखा दिखाई गई है और चित्र से स्पष्ट है कि ओटी आय पर एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा OQ है और यदि आय बढ़कर OT1 हो जाती है तो वस्तुओं के मांग भी बढ़कर OQ1 हो जाती है। अब हम दूसरा देखेंगे निम्न कोटि के वस्तुएं या इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में आय मांग का कैसा स्वभाव होगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय में वृद्धि होने के साथ घट जाती है, तो ऐसे वस्तुओं को ही हम आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं या जिसको हम कहेंगे इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो ऐसे वस्तुओं की आय मांग को रेखा चित्र में दिखाए गए हैं जो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरती है। तो चित्र से स्पष्ट होता है कि PQ जब आय है तब वस्तु की OQ मात्रा मांगी जाती है और यदि आय बढ़कर P1Q1 हो जाती है तो मांग घटकर OQ1 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि आय बढ़ने पर आय के बढ़ने पर मांगी गई मात्रा में कमी आई है और इस तरीके से हम इस तरीके का स्वभाव हम निम्न स्तर के वस्तुओं में देख सकते हैं। नंबर 3 है आड़ी मांग या जिसे हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। तो किसी वस्तु X की आड़ी मांग X की उन वस्तुओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता X से संबंधित किसी Y वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार है, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य बातें समान रहती है। मतलब यहाँ पर कि जो आड़ी मांग है वो एक वस्तु के मात्रा में परिवर्तन दूसरे वस्तु में के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मांग की आड़ी प्रकार या आड़ी मांग कहेंगे। तो यहाँ पर आप बात ध्यान देंगे कि घनिष्ठ रूप से जो 2 प्रकार से संबंधित वस्तुएं हो सकता है या 2 वस्तुओं में घनिष्ठता 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो प्रतिस्थापन वस्तुएं और नंबर दूसरा हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी क्या, तो जो कि एक दूसरे के स्थान पर सरलता से प्रयोग की जा सके, तो ऐसे वस्तुओं को हम प्रतिस्थापन या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। जबकि दूसरा नंबर है पूरक वस्तुएं जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ पूरक रूप में प्रयोग की जाती है एक ही आवश्यकता को प्रयोग करने के लिए, तो ऐसे वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं का एक अच्छा उदाहरण चाय एवं कॉफ़ी है। यदि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ता है तो अन्य बातों के समान रहने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगी हो जाने के कारण लोग कॉफ़ी पीना छोड़कर लोग चाय का प्रयोग अधिक करने लग जाएंगे। दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य एवं मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। मतलब यहाँ पर चाय और कॉफ़ी का हमने उदाहरण लिया, तो कॉफ़ी का कीमत बढ़ने पर
चाय की मांग बढ़ जाती है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी करती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के आड़ी मांग रेखा को चित्र में या ग्राफ पर दिखाया गया है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि यदि y वस्तु का मूल्य PQ से बढ़कर P1Q1 हो जाता है तो x वस्तु की मांग बढ़कर OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। अब हम देखेंगे पूरक वस्तुओं के संदर्भ में उदाहरण। तो पूरक वस्तुओं में हम उदाहरण को ले सकते हैं कि पेट्रोल और कार या पेट्रोल और बाइक। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कार की मांग कम हो जाती है, या पेट्रोल की कीमतें घटने पर कार की मांग बढ़ जाती है। और इस तरीके से पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध को बताया जाता है, या उल्टा संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग की मांग रेखा को चित्र में दिखाया गया है, और यहाँ स्पष्ट है कि y का मूल्य PQ से घटकर P1Q1 हो जाता है तो x की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, अर्थात इन दोनों में उल्टा संबंध है। तो इस तरीके से आज हमने मांग के 3 प्रकार देखा, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी मांग, और इन तीनों प्रकार को आज हमने ग्राफ्स के द्वारा या आकृति के द्वारा समझने का प्रयास किया।